जेब खाली है फिर भी, जेब खाली है फिर भी, मना करते नहीं देखा मैंने पापा से ज़्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। जी हाँ, माँ के बलिदान के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। माँ की प्यार की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन पिता का योगदान भी बच्चों की परवरिश में कम नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक परिवार में, चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें माता पिता और एक बेटा रहता है, बहुत ही मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता था। बेटा स्कूलिंग ख़त्म करके कॉलेज लाइफ में एंट्री कर जाता है। अपने कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, हर स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, दोस्त होते हैं। उनको देखकर बच्चे के मन में भी बहुत सारी डिमांड्स शुरू हो जाते हैं और वो अपने पिता से बाइक की डिमांड कर देता है, क्योंकि बच्चे की जो पारिवारिक स्थिति होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण पिता उसे बाइक दिलाने में सक्षम नहीं होते। वो बच्चे को कहते हैं कि मैं अभी बाइक नहीं दिला सकता, क्योंकि मेरी आमदनी अभी जितनी है उससे मैं ये सारे खर्च नहीं उठा पाऊँगा। बच्चे को बहुत गुस्सा आता है कि जब भी कोई चीज़ मांगो तो हमेशा कहते हैं कि कुछ समय बाद रुको, बाद में दिला दूँगा। तो बच्चा गुस्से से सोचता है कि क्यों ना मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊँ, और उस दिन वो निर्णय लेता है कि आज जब माता पिता घर से बाहर जाएंगे तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी किसी ख्वाहिशों का किसी को ध्यान नहीं है। माता पिता जब घर से बाहर जाते हैं तो गलती से पिता अपनी पर्स घर में ही भूल जाते। बच्चा सोचता है क्यों ना ये पर्स भी ले जाएं, ताकि मेरा खर्च निकल जाएगा इससे। बच्चा जल्दी जल्दी में पर्स लेता है और बाहर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाता है तो वो अपना पर्स खोल कर देखता है। पर्स में सिर्फ 100 रुपये का नोट होता है और बाकी बहुत सारी पर्चियाँ होती हैं। जब वो एक पर्ची गुस्सा आता है पहले तो उसे कि पिताजी के पर्स में सिर्फ 100 रुपये हैं, क्या करते हैं पिताजी। फिर जब दूसरी पर्ची खोलता है तो उसमें एक पर्ची रखी होती है जिसमें कि कर्ज जो उन्होंने कुछ महीने पहले बच्चे को लैपटॉप दिलाया था, उसकी 40,000 रुपये का कर्ज चुकाना था। तो इस तरह से बहुत सारी पर्चियाँ थी जो जिम्मेदारियों से भरी थी, जैसे बिजली का बिल हो या घर खर्च की जो भी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जब बेटा दिखता है तो फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि पिताजी कितनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, फिर भी वो हमें डायरेक्टली मना भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि कुछ समय बस रुक जाओ, मैं तुम्हारी भी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। उसे अपने इस व्यवहार से खुद पर बहुत गुस्सा भी आता है और वो दौड़ कर जाने लगता है। और उसे लास्ट एक पर्ची मिलती है जिसमें एक विज्ञापन लिखा था कि पुराना स्कूटर देख के बाइक ले जाइए। वो समझ जाता है कि आज माता और पिता ज़रूर वहीं गए होंगे। विज्ञापन में दिए हुए एड्रेस पर वो जल्दी जल्दी पहुंचता है और वहाँ अपने पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मेरे समझ में आ गया है, मैं बाइक अब अपनी मेहनत से लाऊंगा। आप जो चाहते हैं कि मैं एक सफल इंसान बनूं, तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी कमाई से बाइक लाऊंगा और घर की हर जिम्मेदारी भी पूरी करूंगा। अक्सर हम माता पिता के दिए हुए जो ये उपकार है वो कभी नहीं लौटा सकते, लेकिन हाँ, उनके प्रति अपना अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, क्योंकि हमारा साथ देने के लिए दुनिया में भले कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद।